बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बना दिया है आपके लिए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और 3 स्टेप्स में मैंने बताया है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करें। आप उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए कैसे याद करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। चलिए पुट करते हैं। cos 45 डिग्री वैल्यू कितना बच्चों? 1/√2 1/√2। ओके, नाउ sec 30 की वैल्यू कितनी बच्चों? sec 30 कहाँ है? ये sec 30 है, 2/√3। देन प्लस उसके बाद cosec 30 की वैल्यू कितनी है? cosec 30 कितनी बच्चों? 2। ये हो गया 2। अब इसके बाद क्या करेंगे पता है आपको? टेक एन एलसीएम। एलसीएम लीजिए, लो एलसीएम लो, फटाफट लो। क्या आएगा? √3। ओके, नाउ दिस विल बी 2 + 2√3। ध्यान देंगे ना। उसके बाद रिवर्स करेंगे बच्चों, यहाँ इसका रेसिप्रोकल होता है √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे। कोई डाउट? कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हमारा ऊपर क्या बचा बच्चों? √3। नीचे क्या हुआ? अच्छा, इसमें से 2 कॉमन चाहे तो ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 और 2 दोनों क्वांटिटी में है ना, 2 टर्म में है कि नहीं? 2 ले लो, 2 कॉमन। क्या करेगा? 2 एक साथ लेके, एक ही चीज लेके बैठा हुआ, उसको ले लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2√2 क्या बचेगा बच्चों? तो √3 + 1। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो क्या करेंगे। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज आपने क्लास 9th में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मिला होगा रेशनलाइज। जब भी रिलेशन नंबर आता है हमको रेशनलाइज करना पड़ता है। करो रेशनलाइज। तो ये होगा √3 - 1, ये भी √3 - 1। आगे क्या होगा बच्चों? तो ये हो गया √3 × √3 - 1 एंड दिस विल बी 2√2 और ये √3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा? ये हो गया √3 × √3 क्या हो जाता है बच्चों? रूट कैंसिल होता है। ये हो गया 3 - √3। ओके, नाउ दिस वन, सी दिस वन, यहाँ क्या आएगा? बहुत ईजी है, √3 का स्क्वायर ही बताया मैंने। क्या होगा? 3 - 1। वेरी गुड। आते हैं आगे। बहुत ईजी है, ध्यान से बस देखना है, एकदम समझ में आएगा। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जो बना नहीं सकते आप, सब बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, देखिए यहाँ तक हुआ। 2 × 2 कितना होगा बच्चों? 4√2। फिर से देखो यहाँ क्या आया? क्वांटिटी में क्या आया? डिनोमिनेटर में बच्चा √2 आया। तो जब भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में हमारा क्या आता है? क्वांटिटी √2 आता है, रूट में आता है, उसको हमको क्या करना होता है बच्चों? रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करते हैं। चलो, ये आया अपना 4√2, सॉरी 4 नहीं लेंगे, सिर्फ हमको √2 की जरूरत है, अपॉन √2। चलिए आते हैं फिर फर्दर। क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई करो 3√2 और ये √3 × √2 क्या होगा? √6 और ये 4 × √2, √2 × √2। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। क्या आएगा? What you will get for the √2 × √2? 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सबको आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। बच्चों हमको इसमें भी क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, उसको पुट कीजिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? sin 30 की वैल्यू होती है ½ tan 45 की बच्चों कितनी होती है वैल्यू? देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको tan 45 की वैल्यू कितनी है? तो ये है 1। फिर माइनस cosec, माइनस है, माइनस पुट कर दिया। cosec 60 की वैल्यू कितनी है? तो cosec 60 की वैल्यू देखो आप कितनी दिखेगी आपको? 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट की वैल्यू sec 30 की वैल्यू कितनी है अपनी? sec 30 की वैल्यू देखिए कितनी है? sec 30 की वैल्यू है हमारी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू हमारी देखिए वहां ½ अगेन, प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी है? देख लीजिए cot 45 की वैल्यू कितनी है? बहुत इजी है, 1। चलिए दिखा आपको, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको पता है? टेक एन एलसीएम, ऊपर का एंड देन नीचे का। देखिए एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 2√3। ओके, दिस विल बी 2√3। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस अगेन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच्चों, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4। ये अपना आ गया। नेक्स्ट नीचे वाला का देखते हैं बच्चों, क्या आएगा? 2√3, 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4।
फिर यहाँ से फिर 2 कैंसिल, तो फिर √3 यहाँ, फिर √2 क्लियर है बच्चों। फिर यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, देखिए ये 2√3 यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, आप यही कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या बचा हमारे पास, ये देखो 2√3, ये √3, यहाँ भी देखो √3 2√3, चलो लिखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 3√3 - 4 अपॉन, फिर से लिखते हैं यहाँ नीचे लिख देते हैं 3√3 - 4 अपॉन, ये देखिए फिर से 3√3 + 4, बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए नीचे में बताया था क्या करेंगे, ऐसे फॉर्म में जब भी आता है तो क्या करते हैं, तो ऐसे फॉर्म में जब भी आता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, रैशनलाइज करते हैं रैशनलाइज इसको। चलिए 3√3 - 4 यहाँ 3√3 देन -4, ओके। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 - 4 होल स्क्वायर, देन इन डिनोमिनेटर 3√3 का होल स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। इजी है। अब यहां देखो, यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो यहां मैंने यूज किया a + b × a - b। क्लियर है बच्चों, ये क्या होता है a² - b²। फिर मैंने क्या यूज किया, फिर यहां कौन सा यूज करेंगे, तो यहां हम यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर। क्या यूज करेंगे बच्चों, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b²। क्लियर है बच्चों, आते हैं यूज करते हैं, देखिए चलिए यूज कीजिए। ये हुआ 3√3 का स्क्वायर, देन +4 का स्क्वायर एंड बीच में -2 × a एंड दिस इज b अपॉन, नीचे क्या होगा देखिए इसको तोड़ो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 = 27, 4 4 = 16। क्लियर है बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना आया बच्चों, देखो वही 3 3 × 9 3 = 27 आएगा, वेरी गुड। माइनस ये कितना आएगा 2 3 × 6 4 = 24। टेबल मत भूलो, टेबल बहुत जरूरी याद करना। 4 4 = 16, बहुत अच्छा। नीचे आया क्या 27 - 16। चलिए अब देखिए 27 प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों प्लस हो जाएगी। 7 + 16 कितना होगा 7 6 13 2 1 4 43 बच्चों, -24 × √3 अपॉन 27 - 16 कीजिए कितना आएगा 7 - 6 एंड 2 - 1 11। क्लियर है बच्चों, ये इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम अपना इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं उसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। आइए देखते हैं, हम टेबल का सहारा लेंगे, टेबल में वैल्यूज पुट करिए आप, कितना है वैल्यू cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितना है टेबल में देखिए, तो वो होगा cos 60 का वैल्यू देखिए, तो वो है रूट नहीं है बच्चों, ये क्या है cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है देखिए, तो इट्स 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है, तो वो है हमारा 2/√3 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी है देखिए टेबल पे कितनी है 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नीचे आइए, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है, बहुत इजी, हाफ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है, बहुत इजी, टेबल पे देखो आप कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको, आइए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है, ये सॉल्व करें कितना आएगा 5 × 1/4, क्लियर है, प्लस 4 × 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 3, फिर ये -1 अपॉन ये कितना हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का बच्चों 3/4। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों, चलो ले लो एलसीएम, बहुत इजी है, कितना आएगा, अच्छा सॉल्व कर लो पहले इसको, इजी पड़ेगा। ये आया मेरा क्या 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1/1, नीचे पहले से 1/4 प्लस 3/4 तो था ही। चलो फिर एलसीएम लेते हैं, बहुत इजी लग रहा है, इजी है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 12,
आइए फिर देखते हैं 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा कितना होता है, कितना होता है, टेबल याद है, 16 4 जा 64, ठीक है। आगे देखते हैं -12, ये 1 से 12 को डिवाइड करके कितना आएगा 12। आते हैं नीचे, नीचे कैल्शियम लो 4, गुड, 4 से 4 को डिवाइड करें क्या आएगा 1, 1 1 जा 1 प्लस फिर 4 से 4 को डिवाइड करें क्या आएगा 1, फिर मल्टीप्लाई करो 3। क्लियर है बच्चों। आते हैं आगे, आगे सॉल्व करते हैं। 15 और 64 को प्लस करेंगे कितना आएगा 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन ये 12, नीचे 4 अपॉन 4। क्लियर है, वेरी इजी। नेक्स्ट माइनस करो, 9 में से 2 गया बच्चों 7 और 7 में से 1 गया 67 अपॉन 12। नीचे क्या होगा बच्चों, ये 4/4 क्या होगा 1 टाइम कटेगा, ये आया 1। लास्टली हमारा आंसर क्या बचा बच्चों 67 अपॉन 12, ये हो गया हमारा आंसर। कहा था ना बहुत इजी होगा, मजा आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एमसीक्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू है। सेकंड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्या है एमसीक्यू। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शंस दिए हुए हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। टेबल देखिए, टेबल में tan 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, टेबल में देखिए, टेबल में आपको दिखेगा tan 30 की वैल्यू कितनी है, बहुत ईजी है। देखिए टेबल 1/√3, वेरी गुड, 1/√3। फिर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, वही इसको आपको क्या करना है बच्चों स्क्वायर कर देना है। चलिए फिर क्या आया, ये आया 2/√3, नीचे क्या आएगा बच्चों 1/1/3। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है एलसीएम लेंगे नीचे वाले पोर्शन का, ले लो एलसीएम, कितना आएगा, ये आया मेरा 3 + 1/3। फिर क्या बचा 2/√3 और 4/3। क्लियर है बच्चों। आते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमको क्या मिलेगा, अच्छा आपको पता ही है जब इनको डिवीजन में कोई चीज रहता है उसको फिर हमको मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल करते हैं। वेरी गुड, रेसिप्रोकल करो। ये आया 3/4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आया 3/2√3। क्या आया बच्चों 3/2√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। इसको हम क्या कर सकते हैं रैशनलाइज कर सकते हैं, वी कैन रैशनलाइज इट। चलो रैशनलाइज करो, कितना आया 3√3, ये √3 × √3 3 से 3 कैंसिल, क्या आया बच्चों √3/2। अब हमारा क्या आंसर आया √3/2। अब देखो साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, 4 ऑप्शन हमारे पास है। किसकी वैल्यू आएगी √3/2। अगर आप टेबल देखो तो किसकी वैल्यू आएगी √3/2 किसकी आएगी, टेबल यहां देखो कितनी किसकी आएगी वैल्यू साइन 60 डिग्री की। तो हमारा आंसर क्या होगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी बचे क्वेश्चंस को। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है एनसीईआरटी के 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको भी देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।